तो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम मैप फंक्शन के बारे में समझेंगे कि मैप फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है और इस मैप फंक्शन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली थोड़ा सा हम डेफिनेशन की तरफ से जाएंगे सबसे पहले। सो वेट अ मिनट। सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन हमें दिख रही है। मैप इज़ अ जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है। मैप जो है जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है। फिर उसके बाद हम मैप को एज अ लूप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मैप का बेसिकली यूज़ ये होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एरे होता है उसमें हमें कुछ भी चेंजेस करने होते हैं या कुछ भी मैनिपुलेशन करना होता है, या फिर एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स में अगर हमें कुछ भी वैल्यू को एक्सेस करना होता है या फिर उन वैल्यूज़ में कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो हम मैप की मदद से हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी मैप के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम मैप का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जंप करते हैं बेसिकली, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल को समझेंगे तब और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास नंबर नाम का एक वेरिएबल है, ये एक ओल्ड एरे स्टोर किए हुए है। ठीक है। एक ओल्ड एरे स्टोर किया हुआ है। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ओल्ड एरे है, ठीक है, ये ओल्ड एरे है। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, ज़ीरो इंडेक्स पर 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, थर्ड इंडेक्स पे 2 है, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड है, और थर्ड इंडेक्स पे 4 है। ठीक है। ऐसी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। ठीक। अब क्या हो रहा है यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना कि अब हमें क्या कराना है, अब हमें एरे में थोड़े से चेंजेस कराने हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज़ है ना, इनका हमें डबल निकालना है। ठीक है। ये जो कोड है काम यही कर रहा है। ठीक है। तो बहुत सारे बिगनर्स होते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहले डाउट ये आता है। बेसिकली देखो, सिंटैक्स तो मैंने बहुत जगह यूज देखे होंगे। ठीक है। अब मैं सिंपल अगर तुम्हें कंपाइलर पे भी रन करके दिखा देता, बट एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती है ना, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्राई रन कर रहा हूँ इस कोड को, सिंपल कोड को। तुम भी तुम्हारे कंपाइलर में रन करके देख सकते हो। यहाँ पर मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन्स समझा रहा हूँ कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे वर्क करती हैं। ठीक है। तो मैप को जितना समझना था, बेसिकली हमें मैप समझ में आ चुका है। मैप का यूज़ अभी तक हमें क्या समझ में आया कि मैप की मदद से हम एरे या फिर ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, उसे लूप के थ्रू, एज अ लूप के थ्रू भी हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। एज अ लूप ही चलता है। ठीक है। बिहाइंड द सीन समझाता हूँ थोड़ी देर से। ठीक। तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर सिंपल एक नंबर्स नाम का वेरिएबल था जहाँ पर जिसमें एरे स्टोर थे। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जितने भी एरे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एरेज के एलिमेंट हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हमें डबल करनी है। तो कैसे करेंगे? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर एक एरो फंक्शन का यूज़ किया गया है। इस एरो फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया है। ये नम मैं समझाऊंगा थोड़ी देरी से। ठीक है। उसके बाद इस पैरामीटर, बेसिकली एरो फंक्शन, हम जानते हैं कि एरो फंक्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली एरो फंक्शन भी एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है। जहाँ पर हम यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास जो भी करते हैं और यहाँ पर हमें उस रिटर्न में वैल्यू मिल जाती है। ठीक है। कि जो भी हमें टास्क या फिर टास्क परफॉर्म कराना होता है वो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल जाता है, रिटर्न हमें हमें मिल जाता है। ठीक है। इतना हमें समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ में आ गया हमें। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर क्या समझना है हमें कि यहाँ पे ये जो नम है, ठीक है, बहुत जगह तुमने देखा होगा कि यहाँ नम की जगह आइटम भी लिखा हुआ होता है। सो बेसिकली ये ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है, हम यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली नम आइटम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिहाइंड द सीन एक्चुअल में यहाँ पर पास क्या हो रहा होता है। ठीक है। तो समझने वाली चीज़ ये है कि जब भी
मैप फर्स्ट टाइम चलता है, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम चला, ठीक है, तो जैसे मैप ये है हमारा, फर्स्ट टाइम चला, 1 2 3 4 0, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब क्या होगा ना कि यहाँ पर ये जो नम है इसकी जगह क्या पास हो रहा है, इसकी जगह ओल्ड एरे के एलिमेंट्स पास हो रहे हैं, ठीक है। ओल्ड एरे के एलिमेंट्स यानी कि यहाँ पर 1 पास हो रहा है, तो ये जो है नम, इसकी जगह हम थोड़ी देर के लिए, जब ये फर्स्ट टाइम चलेगा, ठीक है, फर्स्ट आइट्रेशन में ये जो मैप होता है, मैप ऐसे ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये मैप कितनी बार, मतलब मैप में ये जो लूप होता है वो कितनी बार चलता है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओल्ड एरे, ठीक है। ओल्ड एरे जो कि ओल्ड एरे जो हमारे पास था ना, एक सेकंड में दिखाता हूँ तुम्हें स्लाइड करके। ये ये जो एरे है इसकी साइज़ क्या है, इस एरे का साइज़ क्या है, इस एरे का साइज़ है 4, ठीक है। इस एरे का साइज़ क्या है 4, यानी कि ये जो मैप फंक्शन है उसमें लूप उतनी बार ही चलेगा, ठीक है। इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब अब एक और चीज़ बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रिटर्न क्या करा रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइम पे यहाँ पर 3 एज अ पैरामीटर पास हुआ है, टेक 3, वी विल पास 3 एज अ पैरामीटर, मतलब हम पास नहीं कर रहे हैं, बेसिकली मैप ऑटोमेटिकली ऐसे ही वर्क कर रहा होता है, ठीक है। फिर अगेन 1 2 3 4 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड थर्ड, ठीक है। अब जब ये स्टेप थर्ड चल रहा है तो यहाँ पर ये 3 एज अ पैरामीटर उठाएगा यहाँ पे, ठीक है। एज अ पैरामीटर यहाँ पे ये उठाएगा, ठीक है, ठीक है। 3 एज अ पैरामीटर उठाएगा, तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यू 3 × 2 इक्वल्स टू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 6 रिटर्न करेगा, और ये किसकी जगह पर रिटर्न होगा, अब ये जो नया एरे हम बना रहे हैं, ठीक है, नए एरे में, ठीक है, ये कौन सी जगह स्टोर होगा, ये एग्जैक्टली इसी जगह स्टोर होगा, ठीक है। सेकेंड एरे पे, सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी नया वेरिएबल, जो नया एरे बनेगा वहाँ पे 0th इंडेक्स पे 2 स्टोर होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 4 स्टोर होगा, सेकेंड इंडेक्स पे क्या स्टोर होगा, 6 स्टोर होगा, ठीक है। तो ये जो 6 है ये यहाँ पर स्टोर होगा। अब इसके बाद अब इसके बाद जब भी, ठीक है, अगेन पुराना जो ओल्ड एरे था वो फिर से मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, ठीक है। इतना समझ में आया हमें। अब यहाँ पर 4 पैरामीटर पास हुआ है, ठीक है, ये पास हुआ है यहाँ पे, 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इजली, ठीक है। देन ऑल द रिटर्न्स विल बी सेव इनसाइड द डबल वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि हमने समझा, ये जो डबल वेरिएबल था, डबल नाम का वेरिएबल था, ठीक है, इसका नाम रखा था हमने डबल, ठीक है। डबल नाम, डबल या फिर जो भी रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक डबल, अगर कीवर्ड होगा तो फिर इसे मे बी अवॉइड करेंगे, डबल या फिर कुछ ऐसा नाम रख देंगे जो एग्जिस्टिंग कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे हम एज अ वेरिएबल, ठीक है। इतना समझ में आया हमें, ठीक। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब था कि यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जो मैप फंक्शन होता है एज अ लूप वर्क कर रहा होता है, ठीक है। और ये लूप कितने बार आइटरेट होता है,
कितनी बार आइट्रेट होता है वो डिपेंड करता है एरे के लेंथ पे, ठीक है, एरे के लेंथ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम रियल वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल को समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में चीज़ें कैसे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो जब भी जब भी तुम रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट बनाओगे, एपीआई के रिस्पॉन्स में तुम्हें कुछ डेटा आता है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर तुम्हारे पास स्टूडेंट्स का डेटा आया है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स का डेटा है या फिर यूज़र्स, ये जो यूज़र्स हैं ये एक वेरिएबल है जिस पे हमने स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। एपीआई से ये डेटा आया है, डेटाबेस से ये जितना भी डेटा है ये आया हुआ है, ठीक है। इसे हमने कहाँ स्टोर किया है, एरे के अंदर। एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हमने उसे स्टोर कराया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, नेम कृष्णु, एज 21, नेम राहुल, एज 25, ठीक है। इतना समझ में आया हमें। उसके बाद उसके बाद अब यहाँ पर एग्जैक्टली जिस तरीके से हमने ऊपर किया था सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी मतलब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ सिंपल सी है, यहाँ पर जो एरे का साइज़ है, ठीक है, एरे का साइज़ है ऐसे ही वर्क कर रहा होगा, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे हमने समझा था कि जितना भी एरे का साइज़ होता है वो उतने टाइम लूप को आइट्रेट करेगा, एरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी वो एक्सेस कर रहा होगा, ठीक है। मैप मैप ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाते हैं हमें। सो अब यहाँ पर जो ये यूज़र है, ये यूज़र क्या है, ये यूज़र क्या है, ये यूज़र जो है उस एरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है, वो है एट अ टाइम। देखो जब मैप फर्स्ट टाइम में आइट्रेट होगा, ठीक है, मैप जब फर्स्ट टाइम में आइट्रेट होगा तो वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पास कर रहा होगा, ठीक है। तो यूज़र डॉट नेम, ठीक है, यूज़र डॉट नेम की जगह हमें क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम मैप फंक्शन चलेगा तो वहाँ पर एक सेकेंड एक सेकेंड ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो यूज़र डॉट नेम इक्वल्स टू कृष्णु, ठीक है। और सेकेंड टाइम जब ये चलेगा तो वहाँ पर ये क्या वैल्यू एक्सेस कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है नेम को, ठीक है। तो नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, राहुल, ठीक है। ये की वैल्यू के पेयर में स्टोर है, ठीक है, ये की वैल्यू के पेयर में स्टोर है। तो ऑब्जेक्ट्स में हम डेटा क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस कोड को तुम रन करके देख लेना कंपाइलर पे, इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चीज़ें एक्चुअल में कैसे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने ये समझा कि मैप क्या है, मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। मैप एक बिल्ट इन फंक्शन है, किसका बिल्ट इन फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एरे एरे में लूप के थ्रू, एज अ लूप के थ्रू भी, मतलब ये इंटरनल वर्किंग है इसकी इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर हमें लूप में कुछ भी चेंजेस करने हैं, अगर हमें लूप में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम सिंपली मैप फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैप फंक्शन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।